हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी का जो पेपर है बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, उस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। देखो, ये जो वीडियो होने वाली है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है शेखावती यूनिवर्सिटी के लिए। जो शेखावती यूनिवर्सिटी है ना, उसके बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मैम शेखावती यूनिवर्सिटी का भी इम्पोर्टेंट बताइए। तो ये शेखावती यूनिवर्सिटी के लिए ही है। और आपका 9 मई से है ना आपका पेपर। हाँ, 9 तारीख से आपका पेपर है, तो 9 को शायद यही वाला पेपर है आपका। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए जा रहे हैं। और हाँ, ये क्वेश्चंस कहाँ से लाए गए हैं ये भी जान लो। ये क्वेश्चंस ना आपके 4-5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में बायोसिस्टेमेटिक्स और टैक्सोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक, और यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही जो उस पेपर में आए हुए हैं, जो हर साल रिपीट करके आए हुए हैं, उन सब क्वेश्चन को यहाँ पे लाए गए हैं। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे ना थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आएगा। तो इसलिए आएगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो डे टाइम में शूट हो रही है। ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थोड़ी रात में, तो इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आएगा, तो उसको इग्नोर करिएगा और आप अपने क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और जो पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं हर साल। ठीक, तो ICZN यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है तो मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। ठीक, ICZN, तो ICZN क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। जेनेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, इस क्वेश्चंस में ना एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप कर करके ही क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक, तो इसको अलग अगर छोड़ो, सोचोगे कि 10 क्वेश्चन है कुछ छोड़ देते हैं तो वही वाला आ जाएगा। ठीक, 10 ही क्वेश्चन तो हैं इतने बड़े सिलेबस में से, तो 10 क्वेश्चन पढ़ सकते हो शॉर्ट में आराम से। और ये 10 पढ़ोगे तो आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ठीक, तो नेक्स्ट जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है जेनेटिक कॉन्सेप्ट, स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मैकेनिज्म पढ़ लेना। ठीक, जेनेटिक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करी जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्पेसिएशन का मैकेनिज्म आप लोग पढ़ लेना। स्पेसिएशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, तो ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा। क्या क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड एलोपैट्रिक। तो यहाँ पे लिखा तो नहीं था, लेकिन आप समझदार हो तो समझ जाओगे कि ये तीनों भी आपके इसी में आ जाते हैं स्पेसिएशन में। तो सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, एलोपैट्रिक भी पढ़ लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मॉलिक्यूलर, कीमो एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देखो, टैक्सोनॉमी पढ़ोगे ना, तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मॉलिक्यूलर, कीमो, न्यूमेरिकल, ये सब टैक्सोनॉमी के ही टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो शैनन एंड विनर इंडेक्स। देखो, आपके सिलेबस में कुछ इंडेक्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको 2 इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 इंडेक्स कौन कौन से, शैनन विनर इंडेक्स और एक डोमिनेंस एसोसिएशन इंडेक्स। देखो, शैनन विनर इंडेक्स एंड डोमिनेंस एसोसिएशन इंडेक्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट छोड़ के मत जाना। इन दोनों इंडेक्स में से कोई एक आपके एग्जाम में जरूर आएगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है माइक्रो एंड मैक्रो टैक्सोनॉमी। जो देखो, टैक्सोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें सारे आ जाएंगे, कीमो, मैक्रो, माइक्रो, कीमो, न्यूमेरिकल, मॉलिक्यूलर, ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 टाइपिफिकेशन क्या होता है ये भी आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 10 बायोसिस्टेमेटिक्स क्या होता है ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक, और हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पास में ही रोड है, तो रोड से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक, तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो देखते हैं अब। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन में है टाइप्स ऑफ लीनियर चेंज। और हाँ, इन क्वेश्चंस में एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। ठीक है, स्किप मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी स्किप कर करके बनाए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो लीनियर चेंज के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सब आपको बताने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है टैक्सोनॉमी की एंड सिस्टमेटिक पब्लिकेशन। क्या होते हैं टैक्सोनॉमी कीज और सिस्टमेटिक्स का जो पब्लिकेशन है वो क्या होता है, वो कैसे होता है, वो सब आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और हाँ, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा जल्दी बनाया जा रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ आप लोग सुन सकते हो कितनी आ रही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जो है जनरल आउटलाइन ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। जो किंगडम मोनेरा है और किंगडम प्रोटिस्टा है, उसके जनरल आउटलाइन उसको भी पढ़ लेना आप लोग कि मोनेरा प्रोटिस्टा क्या क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस वगैरह सब पढ़ लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और हाँ हमें जितना याद है जब हम 11th क्लास में थे, हाँ 11th क्लास में, तो ये डिटेल इसका क्लासिफिकेशन हम लोग वहीं पढ़ लिए थे, तो ज़्यादा वो हार्ड तो है नहीं, पढ़ लेना, यहाँ भी बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कितनी थ्योरीज आपके सिलेबस में दी गई हैं, उन सभी को पढ़ लेना। हो सके तो नाम से भी आ सकता है, या फिर हो सके तो ये आपको यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सब भी पढ़ लेना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ट्रेंड्स ऑफ टेक्सोनॉमी। देखो ट्रेंड्स ऑफ टेक्सोनॉमी बताने आपको, ये अब ये ट्रेंड्स नहीं जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में रील चलता है, वो ट्रेंडिंग की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे मतलब ट्रेंड्स ऑफ टेक्सोनॉमी में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है देख लो। साइटो, कीमो, मॉलिक्यूलर, न्यूमेरिकल, बिहेवियरल टेक्सोनॉमी, ये सब क्या है टेक्सोनॉमी के ट्रेंड्स हैं, ठीक है। ये साइटो टेक्सोनॉमी, कीमो टेक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एंड बिहेवियरल टेक्सोनॉमी, ठीक। तो ट्रेंड्स अगर पूछेगा तो यही सब आपको लिखने हैं डिटेल में, ठीक। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेखावटी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो, आपका नेक्स्ट पेपर कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, ये सब आपको कमेंट में बताना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे आपको, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।